नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का ये डिजिटल कारवां। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। सड़कों पर सन्नाटा और दिलों में गमज़दा माहौल है। अस्पतालों पर मरीजों का हुजूम है और बिस्तर पर ऑक्सीजन के लिए मारामारी। डर और आशंकाओं के बीच विशेषज्ञ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कोविड-19 का वायरस अगले 12 से 15 दिनों में और भी हमलावर हो सकता है। खबर आजमगढ़ से है, जहां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चौराहों पर फोर्स तैनात है। लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने की कोशिश चल रही है, लेकिन पंचायत चुनाव के परिणामों के मद्देनजर अब भी सड़कों पर हलचल बरकरार है। उधर आजमगढ़ की सिविल सोसाइटी ने डॉक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर आजमगढ़ से मुलाकात की है। वर्तमान परिस्थितियों का ब्यौरेवार ढंग से मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को एक पत्रक सौंपा है, जिसमें महिलाओं, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से कोविड अस्पताल बनाने की मांग की गई है। डॉक्टर सुभाष ने सुझाव दिया है कि जनपद के CHC और PHC पर तैनात कुछ सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाना चाहिए। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ग्राम पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ही मरीजों के इलाज पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे शहरी अस्पतालों पर जहां बोझ कम होगा, वहीं गरीब को जल्दी इलाज भी मिल सकेगा। इसी क्रम में नेशनल अवार्डी रंगकर्मी अभिषेक पंडित ने DM आजमगढ़ से अपेक्षा की है कि सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ इस समन्वय की सख्त जरूरत है। गांधीगिरी टीम के संयोजक विवेक पांडे ने कमिश्नर को बताया कि लोग मदद करने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन के पास कोई ऐसा ढांचा नहीं मौजूद है जिससे जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिल सके। उधर जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक अरविंद सिंह ने कहा है कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं। प्रशासन को समाज के लोगों संग बड़ी पहल की उम्मीद है। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठन के लोगों को जोड़कर इमरजेंसी मेडिकल टीम जैसे सोशल मंच का गठन भी किया है, जिसमें प्रशासन के लोगों को जोड़ा गया है। उन्होंने इस मंच पर कमिश्नर आजमगढ़ को भी आमंत्रित किया है। उधर जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा है कि ये पूरा शहर एक परिवार है और मुसीबत के वक्त में सभी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कोविड-19 और जो पैंडेमिक दौर है इस वक्त, उसको देखते हुए आजमगढ़ जनपद में एक इमरजेंसी मेडिकल टीम और तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने एक मंच पर आकर के लोगों की मदद करने का एक सकारात्मक प्रयास शुरू किया है। और उसी प्रयास के तहत जनपद आजमगढ़ के प्रशासन से कोऑर्डिनेशन की बात करते हुए विभिन्न मांगे और प्रस्ताव डॉक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर आजमगढ़ के समक्ष रखा गया है। मंडलायुक्त आजमगढ़ से मिलकर निकले डॉक्टर सुभाष सिंह ने मीडिया से क्या कहा है, आप भी सुनिए। या प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ रेफर कर सकें या CHC PHC वहाँ रेफर कर सकें कि आप इस हॉस्पिटल में आपका इलाज हो जाएगा। उसके बारे में शायद सर ने बात की है, तो DM सर ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में शायद उसके बारे में व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, हम लोगों ने प्रस्ताव किया था कि कुछ सरकारी डॉक्टर्स और निजी चिकित्सालयों का समन्वय हर तहसील लेवल पे या मुख्यालय लेवल पे अगर कोऑर्डिनेट किया जाए और ये प्रैक्टिकली अगर संभव हो ह्यूमन रिसोर्सेज देके, तो अगर इससे कोविड हॉस्पिटल की संख्या और बढ़ाई जा सकेगी। तो उस ढंग से भी उन्होंने वार्ता की है कि अगर ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है तो इसके बारे में वो DM सर से बात करेंगे। एक सूचना ये मिली है कि जो लोगों के द्वारा ऑक्सीजन स्टोर की जा रही है, इस पर ऑक्सीजन को लेकर के किस तरह की बात हुई है? देखिए, ऑक्सीजन के लेके हम लोगों ने बात की है। उन्होंने भी ऑक्सीजन को लेके अपनी असमर्थता जताई है। उन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन के रिसोर्सेज कम हैं, इनफैक्ट पूरी इंडिया में ही कम है, उसमें आजमगढ़ में भी और कम है। लेकिन एक चीज़ जो मेरा अपना सजेशन था
कि अगर आह्वान किया जाए सिविल सोसाइटी और उसके बारे में, और ये एश्योर किया जाए कि आपका सिलेंडर आपको व्यवस्थित दुख की हालत में मिलेगा, तो कुछ सिलेंडर बाहर आ सकते हैं। मेरा मानना है कि ये पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सीएमओ द्वारा और सिविल सोसाइटी द्वारा उनको एश्योर करके कोई कार्ड दिया जाए कि आपका सिलेंडर अगर आपको घर की जरूरत में होगा तो आपको मिलेगा। तो कुछ सिलेंडर जो कि अभी यूज नहीं हो रहे हैं और घरों में स्टोर हैं और लोग अपने दुर्दिन और विपरीत परिस्थितियों के लिए रखे हुए हैं, वो कुछ अगर रोटेट होता रहेगा उसको रोज, तो लेकिन उनको एश्योर करना पड़ेगा कि आपकी परिस्थिति में आपको मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। ये अगर डीएम साहब या सीएमओ साहब एश्योर करें तो मुझे लगता है कि काफी हद तक सिलेंडर घर से बाहर आ सकते हैं। कमिश्नर आजमगढ़ ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और 24 घंटे के अंदर लोकल स्तर पर चीजों को ठीक करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस पत्रक में विभिन्न सुझावों को शासन को आज ही भेज दिया जाएगा। आप देख रहे थे नेशनल कवरेज का ये डिजिटल कारवां। कोविड-19 की खबरों से हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल कवरेज। कोविड-19 और जो पैंडेमिक दौर है इस वक्त, उसको देखते हुए आजमगढ़ जनपद में एक इमरजेंसी मेडिकल टीम और तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने एक मंच पर आकर के लोगों की मदद करने का एक सकारात्मक प्रयास शुरू किया है। और उसी प्रयास के तहत जनपद आजमगढ़ के प्रशासन से कोऑर्डिनेशन की बात करते हुए विभिन्न मांगे और प्रस्ताव डॉक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर आजमगढ़ के समक्ष रखा गया है, जिसमें ढेर सारे प्रस्ताव हैं कि L2 ग्रेड के हॉस्पिटल्स बनाए जाएं और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक अलग कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अस्पताल भी बनाए जाएं, क्योंकि एक बड़ी आबादी है, आधी आबादी है, और उसमें अगर 2% भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ प्रशासन से ये भी मांग की गई है कि प्रशासन के पास जो CHCs और PHCs हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ है गवर्नमेंट का, उसको भी कुछ थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ शिफ्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा और अस्पताल बनाया जाए। इस तरह के ढेर सारे प्रस्ताव कमिश्नर आजमगढ़ को दिए गए हैं कि वो उस पर गौर करें, विचार करें। और जहाँ तक सवाल है समाज सेवी संगठनों का, तो सभी समाज सेवी संगठन इसको अपने एक परिवार के तौर पर इस शहर को लेते हुए सब ने एक सुर से ये बात कही है कि कहीं किसी को भी किसी तरह की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से ये मंच सबके लिए खुला हुआ है और सबके वॉलंटियर्स, सबके जो अपने वर्कर्स हैं, वो सब लोग जुट करके इस पैंडेमिक के दौर में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि राहत दिलाने का काम करें। और ये एक ऐसा मंच है जो एक सूचना का मंच है। मैं समझता हूँ कि उस मामले में ये सफल भी होगा कि जिनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो इस मंच के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन अपने स्तर पे लगा हुआ है, लेकिन ये एक सूचना का तंत्र ऐसा है कि जिसमें कोई भी जानकारी फौरी तौर पर जल्दी से प्रशासन के पास पहुंच जाएगी और जितनी जल्दी कोविड-19 के मरीज को कोई मदद मिलती है वो एक प्रकार से बड़ी सकारात्मक पहल होती है और ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। यही बात कमिश्नर आजमगढ़ से आज सभी लोगों ने मिल करके कही है और उन्होंने बहुत गौर किया है इस बात पर। उन्होंने तमाम चीज़ों को लिखित रूप से लिया है। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कराने की वो कोशिश करेंगे। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल बटन पर सेलेक्ट करें, जिससे पाएं हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही देखें अपनी मनपसंद खबरें।